Assalamualaikum. Welcome to my channel Biochem Solutions by Fatma. Today our topic of discussion is the basic concepts in biochemistry and what are the cellular foundation of the biochemistry. So let's start with the definition of the biochemistry. Biochemistry is basically the science that deals with the cellular process of the living organisms occurring at the molecular level. इट्स मीन के बायोकेमिस्ट्री के थ्रू आपको पता चलता है कि कौन सा रिएक्शन आपकी बॉडी में किस ऑर्गेनेली में टेक्स प्लेस हो रहा है। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के रिएक्शंस हो रहे हैं तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं टू कैटेगरीज में। नंबर वन इज़ द कैटाबॉलिक एंड द नंबर टू इज़ एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक रिएक्शंस कौन से होते हैं कि जिसमें हमारे पास कोई लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो अपने स्मॉलर पार्टिकल्स में उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है और एज अ रिजल्ट हमारी जो एनर्जी है दैट इज रिलीजिंग। और एनाबॉलिक रिएक्शंस कौन से होते हैं कि जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स कंबाइन होके प्रोटीन का लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं और इन दैट केस एनर्जी जो है दैट इज रिक्वायर्ड। अगर हम बात करें तो जो बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करने के लिए कोई ना कोई चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड होती है। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम इसकी बात करें तो उस रिक्वायरमेंट को हम एंजाइम्स का नाम देते हैं और बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं दैट आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर रेफर्ड टू एज द एंजाइम्स। थोड़े बहुत रिएक्शंस के अलावा हमारी बॉडी में जो डिफरेंट या मल्टीपल रिएक्शंस हैं उसमें एंजाइम्स का बहुत ज़्यादा रोल है। Most of the enzymes are proteins, but some RNA molecules also have the catalytic properties. To function, enzymes must be able to bind very specifically with the substrate. As we all know कि एंजाइम अपना फंक्शन तब परफॉर्म करते हैं जब वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं और उसको रिकग्नाइज करते हैं। यहाँ हमें दो तरह के मॉडल्स नज़र आ रहे हैं। नंबर वन इज़ लॉक एंड की मॉडल एंड द नंबर टू इज़ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक इन की मॉडल क्या है कि जैसे एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर सकती है, इसी तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो उस स्पेसिफिक एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा और फिर वो एंजाइम जो है वो उस रिएक्शन को बूस्ट करेगा और एट द एंड हमें प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो जाएगी। और अगर हम बात करें इंड्यूस्ड फिट मॉडल की तो यहाँ ये बताया जाता है कि यहाँ जो एक्टिव साइट है दैट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। लॉक एंड की मॉडल में क्या है कि जो एक्टिव साइट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है कि जब हमारे पास वो एंजाइम उसके साथ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी वो शो नहीं करते हैं। जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या है कि इनिशियल इंटरेक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट व्हेन द एंजाइम causes the shape of the enzyme to change to better fit the substrate and mediate the chemical reaction। कि जैसे ही हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो उस एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं जो कि उसकी रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट है। Enzymes can use either of these models to perform their biological activity within the living system। ये हम कुछ बायोकेमिस्ट्री की सेलुलर फाउंडेशंस पढ़ रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दरकार होती हैं। और ये जो नंबर वन हमने इसके बारे में पढ़ा कि एंजाइम्स जो हैं दैट आर द मेन पार्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सेल का स्ट्रक्चर है उसमें मल्टीपल ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज के अंदर ये सारे केमिकल प्रोसेस या मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो हो रहे होते हैं। तो हमें हमारे लिए जो है वो लोकेशन बहुत मैटर करती है। The location of the biochemical reactions is also very important to maintain the biological process that will support the life। जहाँ इसकी एग्जांपल में हम ये कोट कर सकते हैं कि हमें हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजन मस्ट बी टेकन अप इन द लंग्स एंड डिलीवर्ड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसी तरह इंसुलिन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है? इंसुलिन मस्ट बी मेड इन द पैंक्रियाज एंड डिलीवर्ड टू द लिवर where the blood glucose levels are high।
सेल्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लेसेस जहाँ पे ये सारे रिएक्शंस जो हैं वो एक तरतीब से हो रहे होते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें तो बहुत लार्जर सेल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इनके अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है, दे कंटेन द स्मॉल कंपार्टमेंट्स and that compartments are called as organelles and that do the specialized functions. They are not simple homogeneous mixtures of the proteins, sugars, nucleic acids and lipids. Reactions within the cells are highly specific and localized to the small regions within the cells and are carried and transported by the specific cellular machinery to their correct locations. यहाँ पे हमने बात की है कि जो सारे प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स के अंदर हो रहे हैं जिनको ऑर्गेनेलीज का नाम दिया जाता है। इसी तरह बहुत इम्पोर्टेंट जो फाउंडेशन है वो क्या है हमारे पास, जेनेटिक मटेरियल। Within all the eukaryotic cells, the genetic material that houses the blueprint for making all the proteins found in the cell is found within the two of the major organelles of the structure. The primary site for most of the eukaryotic DNA is found in the structure of the linear double-stranded chromosomes that are located in the nucleus of the cell. This is known as the chromosomal DNA। यहाँ पे हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए ब्लूप्रिंट के तौर पे अपना रोल प्ले करता है और हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसके थ्रू लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि दो तरह के डीएनए हैं। नंबर वन इज क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज लोकेटेड inside the nucleus and the number two is mitochondrial DNA. What is the mitochondrial DNA? That is the smaller circular chromosomes found inside the mitochondria. These organelles found in cells and have often been called the powerhouse of the cell. Powerhouse means they produce the energy in the form of ATP. In mammals, the mitochondria and the mitochondrial DNA are passed almost exclusively from mother to the offspring through the egg cell. So both the DNA work for the hereditary material and they transfer the characters from the parents to the offspring. Then we will talk about the bilayer or lipid bilayer through which different reactions are carrying out. Cells and the organelles that they contain are surrounded and defined by the lipid bilayer barriers. Lipid bilayers are defined by the phospholipid structure that contains a polar head group on the one side and the tail on the other side. Head will be the polar and the tail will be the non-polar or hydrophobic. Within the lipid bilayer, there are the proteins and the cholesterol molecules that are embedded. Notable features of the membrane is that it behaves much like a liquid or a semi-solid material. The proteins embedded within it can float around and move in a dynamic way laterally through the membrane, and this is known as the fluid mosaic model। कि हमारे पास लिपिड बाइलेयर है उसमें प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो हैं वो एम्बेडेड हुए हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से शो हो रहे होते हैं कि दे कैन बी floating dynamically and laterally through the membrane. The lipid bilayers provides barrier structures to the cell and the internal organelles that determines what molecule can pass into or out of the cell or the organelle structure। इसको बैरियर क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन है that will be occurring through the lipid bilayer and it will decide कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो पास आउट होगा और कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो इससे नहीं गुजर सकता। The lipid bilayers are the critical structures for cellular communication and cellular transport of the goods। Next we will discuss about the specific structure that is present within the lipid bilayer that are known as the lipid rafts। What are the lipid rafts? They are the areas that have the high density of the proteins and the cholesterol compared with the surrounding plasma membrane। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है। अगर उसकी किसी एक स्पेसिफिक साइट पे प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर साइड,
तो वो एरिया क्या कहलाएगा? वो एरिया कहलाएगा लिपिड रैक्स। इनका बेसिक फंक्शन क्या है? दे आर द साइट्स वेयर द सेलुलर सिग्नलिंग एंड द कम्युनिकेशंस आर हाइटेंड। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर सिग्नलिंग का प्रोसेस और कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें ये प्रोसेस कैसे हो रहा होता है, कौन सी टाइप्स हैं सेल्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं, हमारे पास है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सिंपली क्या होता है? दैट इज द मूवमेंट डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें कोई भी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसमें बेसिक जो सब टाइप है दैट इज द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या आ जाता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और नो प्रोटीन रिक्वायर्ड, मीन्स कि ये उन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने का पैसेज है जो कि नॉन पोलर होते हैं और इसमें भी कोई प्रोटीन या कोई एनर्जी हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसी तरह दूसरी सब टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो इसमें क्या है कि कौन से मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो सकते हैं? इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है, और यहाँ पे क्या है, हमें प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द फैसिलिटेशन। तो ये कैसे फैसिलिटेट करेंगे? थ्रू द प्रोटीन। इसी तरह जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है हमारे पास? The transportation of the molecules against the concentration gradient. Against the concentration gradient means from an area of low concentration to an area of the high concentration. अगर हम along the concentration की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है अपनी ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ। लेकिन जब हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बात करते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अपनी कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, और इस प्रोसेस के लिए हमें डेफिनेटली एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड दिस इज नॉन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। And if it is taking place without the need of the ATP and along the concentration gradient, it will known as passive transport. Then there are the differences are shown in the picture, and number one is facilitated diffusion. Facilitated diffusion जो है उसमें क्या है, हमने अभी ही जो है पिछली स्लाइड में इसको देखा है कि यहाँ पर हमें प्रोटीन की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन दो तरह से हो सकती हैं, या वो चैनल प्रोटीन्स हो सकती हैं या वो कैरियर प्रोटीन्स हो सकती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करेंगी पोलर मॉलिक्यूल्स को। इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, हमने अभी देखा है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। यहाँ पे कौन सी हमें चीज़ फैसिलिटेट कर रही है? यहाँ प्रोटीन पंप्स होते हैं और डिफरेंट पोर्स होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसी की ही सब टाइप है। और अगर हम बात करें कि लार्जर मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन देखनी है तो वहाँ पे हमारे पास दो सब टाइप्स हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। व्हाट आर द एंडोसाइटोसिस एंड व्हाट आर द एक्सोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है कि कोई भी हमारे पास सॉलिड फूड पार्टिकल है तो उसका मेम्ब्रेन से अंदर आना क्या है, वो एंडोसाइटोसिस है। और अगर कोई भी फूड पार्टिकल है या इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड है वो अगर हमारे पास अंदर आ रहा है थ्रू द मेम्ब्रेन तो वो हमारे पास इसी की ही सब टाइप का पार्ट बन जाता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल discuss about the different types of the proteins that are present in the facilitated diffusion. Number one is the protein channel and number two are the carrier proteins. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है कि हमारे पास एक है प्रोटीन चैनल्स और दूसरे हैं कैरियर प्रोटीन्स। प्रोटीन चैनल्स क्या होते हैं? They contain a large opening that allow the molecules to pass all the way through the protein and across the membrane. इसी तरह कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये एक साइड से मॉलिक्यूल को बाउंड करते हैं, देन वो अपनी जो शेप है उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन लेके आते हैं, undergo the conformational change to open up to the other side of the membrane where they will release their load.
इट मीन्स कि जो प्रोटीन चैनल्स हैं और कैरियर प्रोटीन्स हैं उसमें डिफरेंस क्या है कि चैनल प्रोटीन्स अपनी शेप में कोई मॉडिफिकेशन नहीं लेकर आते, लेकिन जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड दे विल रिलीज देयर लोड ऑन द अदर साइड। इसी की ये एक एग्जांपल है हमारे पास न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर कहाँ पे लोकेट होता है? दैट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The pore is anchored to the nuclear envelope by a membrane layer that surrounds the scaffold layer. This scaffold layer provides structure and serves as an anchor for the nerves. Nerves क्या है? Basically nuclear pore proteins हैं जिनको nerves कहा जाता है, that contain both the structure as well as the unstructured domains that are thought to form a barrier that excludes non-interacting molecules while allowing for the selective transport of the others। यानी कि ये हमारे पास जो स्पेसिफिक पोर्स हैं ये भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करते हैं कि ये मेम्ब्रेन के अंदर आ सकें। This central channel exhibits eightfold rotational symmetry and has eight cytoplasmic filaments as well as eight nuclear filaments protruding into the cytoplasm and nucleoplasm respectively. The nuclear filaments are bound via a ring resulting in a basket structure. Pores allow for the selective transport of larger molecules through the membrane structures, including molecules such as messenger RNA। प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस सिंपली क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन से एक्सक्रीट आउट हो रहा है या बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो वो एक्सोसाइटोसिस है। जबकि कोई चीज़ मेम्ब्रेन से अंदर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ द बाउंड वेसिकल तो वो हमारे पास एंडोसाइटोसिस है। Endocytosis can be in different forms like phagocytosis, pinocytosis, and the third type is receptor-mediated endocytosis। Phagocytosis का प्रोसेस जो है वो क्या है कि engulfing the solid food particles। Pinocytosis क्या है कि वो हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल्स को फ्लूइड के अंदर रैप करके और वो जो फ्लूइड मटेरियल है वो मेम्ब्रेन से सेल का पार्ट बन रहा होता है। इसी तरह रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, तो जैसे कि इसके नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर है जहाँ पर वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आके बाइंड होगा और देन वो मेम्ब्रेन से सेल के अंदर आ जाता है। ये रिसेप्टर के लिए जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? दैट आर द क्लैथरिन प्रोटीन्स। इसीलिए इस स्पेसिफिक सब टाइप का नाम हम यूँ भी कह सकते हैं दैट आर द क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। It is a process by which cells absorb the metabolites, hormones, proteins, and in some cases different viruses. Okay, this is the transport of the larger particles through the membrane. At the end, we can say that cells are not bags of unorganized. They are the more like a highly scaffolded and organized warehouse. यहाँ पे हर काम, हर metabolic process जो है वो एक organized way से हो रहा है। Cells contain protein scaffolds such as the tubulin and actin that create a cytoskeleton. साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या है? दैट इज द स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड स्ट्रक्चर जो कि शेप प्रोवाइड करता है सेल को while also being dynamic in nature so that the cell is in construct dynamic flux and can change shape dynamics based on its environment। साइटोस्केलेटन जो नेटवर्क है डिफरेंट प्रोटीन्स का लाइक एक्टिन एंड ट्यूबुलिन ये सेल को एक शेप प्रोवाइड करने में अपना रोल प्ले करता है। Cells बहुत ही crowded places हैं, they are like large cities with millions of the people moving around। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा होता है कि जैसे बहुत ही ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा सेल्स हैं जहाँ पे डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन हर एक प्रोसेस जो है वो अपनी करेक्ट लोकेशन पे करेक्ट टाइमिंग पे हो रहा है। तो ओवरऑल द सेल्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली compartmentalized and contain the complex machinery for the transport of the molecules। So this is the basically a little bit discussion about the cellular foundation of the biochemistry। In the next video, you will see the different topic. Until unless, Allah Hafiz.